हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिज़ायर राइस के यूट्यूब चैनल पे। और अब जो है आपको ये पूरी पीपीटी जो है पीडीएफ फॉर्म में हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो और इजीली प्रिंट आउट निकाल के उसमें जो आपको जो लगता है पढ़ना है आराम से पढ़ सकते हो। ओके, बट द थिंग है, जब तक आप जो है ये वीडियो नहीं देखोगे आपको वो पीपीटी भी आपको समझ नहीं आने वाली है कि मैंने क्या अंडरलाइन किया और किस पर्पज से अंडरलाइन किया है। सो वॉच दिस वीडियो और उसके बाद आप वो पीपीटी पढ़ लो, आपका जो है पेपर बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। द हिंदू में देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। इट इज फूड ग्रेन स्कीम मीट लेस देन 15% ऑफ द टारगेट। फूड ग्रेन स्कीम आपने आत्मनिर्भर भारत के बारे में अभी कोविड-19 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी, जिससे कि जो है जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको कहीं ना कहीं जो है सरकार हेल्प कर सके। वैसे जो है वेलफेयर स्कीम, फूड ग्रेन स्कीम बहुत चलती आ रही है और जो नेशनल फूड सिक्योरिटी में जो लोग कवर होते हैं एंड जिनके पास कह सकते हैं राशन कार्ड होता है वो पीडीएस के थ्रू जो है अपना राशन ले सकते हैं। अब ये आत्मनिर्भर भारत में एक स्कीम है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसमें क्या होता है कि राइस और वीट जो है ये कितना है, ये 5% देने को है और चना नहीं, ये 5 kg है और चना लगभग 1 kg जो है माइग्रेंट वर्कर्स को देने का प्रोविजन है। बट देखा जाए तो ये इस स्कीम कितनी सक्सेसफुल रही, तो लगभग 3 स्टेट ऐसे हैं, आंध्र प्रदेश, गोवा एंड तेलंगाना, जहाँ पे 0% लोगों तक ये स्कीम पहुंची है एंड 7 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे केवल 1% ऑफ द टारगेट बेनिफिशियरी तक ये स्कीम पहुंची है। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये एक इतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है और सेंटर ने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है स्टेट को दी है इस समय कि वो आइडेंटिफाई करे कि कौन से बेनिफिशरीज तक पहुंचाना है। तो तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश एंड गोवा ये कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में। और आंध्र प्रदेश में देखा जाए तो लगभग उन्होंने भी केवल 600 लोगों तक अभी ये स्कीम को, ये ग्रेन्स को जो है डिस्ट्रीब्यूट कराया है और जून में लगभग 800 लोगों तक। ओके, अब इसी के कंपैरिजन में हम राजस्थान का देखते हैं कैसे रहा। राजस्थान में 42 लाख पीपल को ईच मंथ, कह सकते हैं कि ईच मंथ 42 लाख पीपल को जो है बेनिफिट करवाया है इस स्कीम के थ्रू। और जो है 95% उनका जो है एस्टिमेटेड टारगेट रीच करा है। सो ये दिखाता है कि देखो स्कीम लॉन्च हो रही है पर इम्प्लीमेंटेशन तो आपके जो वहाँ के डीएम है, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उनके ऊपर डिपेंड करता है एंड हाउ दे आर मैनेजिंग द थिंग्स, हाउ दे आर कह सकते हैं कि फॉलोइंग द ऑर्डर्स। इन चीज़ों पे जो है बहुत ज़्यादा जो है टारगेटेड बेनिफिशरीज कैसे कह सकते हैं उनको एडवांटेज मिल रहा है, ये चीज़ डिपेंड करती है। ओके, जैसे वेस्ट बैंक एनेक्सेशन प्लान सेट टू गेट डिलेड, ये जो है हमने टॉपिक लास्ट वीडियो में भी कवर किया था और इसको फॉलो करते हैं। इसराइल जो है लगभग 30% जो है वेस्ट बैंक की टेरिटरी जो है अपने अंडर में लाना चाहता है, बट उसका ये जो एक्शन है, दिस एक्शन वाज क्रिटिसाइज्ड बाय क्वार्टेट। वो कौन से हैं? यूएस, यूके एंड ईयू एज वेल एज द यूएन। तो इनके क्रिटिसिज्म का जब सामने आया तो इसराइल ने जो है अपना एक्शन जो है वो मूव ऑन करने से पहले कहा कि ओके, वी गॉट कोऑर्डिनेशन फ्रॉम द अमेरिका फर्स्ट, देन ओनली हम जो है इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, तो अभी जो एनेक्सेशन का प्लान जो है जो कि वो इंटरनेशनल लॉ को वायलेट भी कर रहा था, उन्होंने गिव अप कर दिया है या तो कह लें पोस्टपोन कर दिया है। Moving on to the next topic, ministry reconstitute सेंट्रल जू अथॉरिटी। सेंट्रल जू अथॉरिटी जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब स्टैट्यूटरी बॉडी होता क्या है? अगर आपने लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ी है तो आप मुझे इसका आंसर जो है दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है। ओके, तो स्टैट्यूटरी बॉडी जो है ये चेयर कौन करता है? एनवायरमेंट मिनिस्टर करते हैं और ये रेगुलेट करते हैं जितने भी जू हैं अक्रॉस द कंट्री। रेगुलेशन किस प्रकार का होता है? कोई कुछ गाइडलाइंस होते हैं कि कैसे ट्रांसफर करना है अमंग जूस नेशनली और इंटरनेशनली भी। ओके, और ये पूरा जो है बॉडी जो है इसमें चेयरमैन होते हैं और 10 मेंबर्स होते हैं एंड अ मेंबर सेक्रेटरी भी होता है।
इसमें जो है नॉन गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स भी होते हैं एंड दोज हु आर जैसे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट हैं और रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, मोर प्राइवेट ट्रेन सून ऑन ट्रैक्स। फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन कौन सी थी इंडिया की? कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। और अब क्या है कि लगभग जो पैसेंजर ट्रेन्स हैं उनको भी लाने का प्रोविजन आ गया है। पहले तो जो एक्सप्रेस ट्रेन्स थी उनको ही लाने का था, जैसे दिल्ली लखनऊ तेजस जो है ये प्राइवेट ट्रेन है। ये फर्स्ट ट्रेन है जो कि जो है जिसमें इंडियन रेलवे नहीं ऑपरेट कर रहा है, बल्कि इट इज ऑपरेटेड बाय प्राइवेट बॉडी। ओके, अब देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ये फर्स्ट इनिशिएटिव है फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन रनिंग पैसेंजर ट्रेन, और ये लगभग जो इन्वेस्टमेंट कितना 30,000 करोड़ का अट्रैक्ट होगा। इससे क्या क्या होगा देखो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होगी, और जो स्टॉक मेंटेनेंस के ऊपर खर्च होता है वो थोड़ा सा रिड्यूस होगा, ट्रांजिट टाइम है वो रिड्यूस होगा, जॉब क्रिएट होगी, और सेफ्टी जो है वर्ल्ड क्लास लेवल की वो प्रोवाइड कराई जा सकती है, और ये सारी चीजें जो हैं मिलेगी। ओके, साथ ही साथ जो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी कह सकते हैं बहुत अच्छा सा अंदर का हो जाएगा। IRCTC जो क्या है, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, मतलब ये PSU है। एंड इन एडिशन टू द मुंबई, देखो क्या क्या बना है, मुंबई अहमद तेजस बनाया, अहमदाबाद, इसके बाद काशी महाकाल एक्सप्रेस बिटवीन वाराणसी एंड इंदौर। सो ये सारी चीजें जो हैं कह सकते हैं एक रनिंग प्रोजेक्ट है प्राइवेट का, जो कि एक सक्सेसफुल देखने को मिल रहा है। इसीलिए जो है पैसेंजर ट्रेन पे भी इन्वेस्ट करने के लिए जो सरकार ने जो है कदम उठाया है। जो ज़्यादातर ट्रेनें हैं वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होंगी, और प्राइवेट एंटिटी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंसिंग, प्रोक्योरिंग और ऑपरेशन के लिए एज वेल एज द मेंटेनेंस के लिए। एक कंसेशन पीरियड दिया जाएगा लगभग 35 ईयर्स का, जिसमें जो है चार्जेस, एनर्जी एज पर एक्चुअल कंजम्पशन, है ना, तो ये सारी चीज़ें दी जाएंगी जिससे कि ट्रांसपेरेंट बिडिंग प्रोसेस भी हो सके। और ये ट्रेन्स को जो है ये नहीं होगा कि कोई प्राइवेट ड्राइवर चला लेगा, जो ड्राइवर्स रेलवे रिक्रूट करती है उन्हीं वही रखे जाएंगे इन ट्रेन्स में। ओके, साथ ही साथ ये बोला कि CSR के लिए कुछ फंड्स होते हैं जो कंपनीज जो है कंपल्सरी होता है, लगभग कितना 2% ऑफ द प्रॉफिट जो है नेट प्रॉफिट निकलता है उन CSR में उनको जो है लगाना ही पड़ता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इट इज नोन एज। तो इसमें क्या है कि कंपनीज जो है पार्ट ले सकती हैं, जैसे ब्रांडिंग ऑफ ट्रेन में, जैसे उसका जो आउटर है, जैसे मेट्रो में देख सकते हैं आप, आउटर जो है किसी ना किसी ब्रांड से जो है पेंटेड रहता है, सेम वे इसमें भी हो सकता है। और NGO वगैरह पार्ट ले सकते हैं जैसे क्लीनिंग एक्टिविटी में। So these are the new initiative which are taken by the government। और हिंदू एडिटोरियल में आज के दिन कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, सो डोंट वेस्ट टाइम इन दैट। इंडियन एक्सप्रेस को कवर करते हैं। अनलॉक द हाउस, पार्लियामेंट जो है अभी सेशन स्टार्ट होने वाला है, मॉनसून सेशन। तो अब क्या है कि कैसे होगा, जुलाई टू सितंबर होता है, बट ये कैसे कंडक्ट होगा कोविड-19 सिचुएशन में, ये एक बहुत बड़ी कह सकते हैं थिंकेबल चीज है कि कैसे कंडक्ट कराया जाए विदाउट स्प्रेडिंग द डिजीज। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, एवरीवन नोज व्हाट प्रियम्बल सेज, एंड अल्टीमेट सॉवरेंटी किसमें है, पीपल में होती है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो है अथॉरिटी ऑफ द पीपल में ही है जो। ओके, सो दीज आर द थिंग्स, एंड अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी देखें तो उसमें क्या है, पीपल का रिप्रेजेंटेशन है, और रिस्पॉन्सिबल टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है, अकाउंटेबिलिटी होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का लेजिस्लेचर के लिए, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MPs वगैरह हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पीपल ऑफ इंडिया के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, क्योंकि वो उन्हीं के द्वारा जो है इलेक्ट होकर आते हैं। तो एडमंड बर्ग का कहना है कि
जो पार्लियामेंट है ऐसा नहीं है कि वहाँ पे एक हॉस्टाइल टाइप ऑफ बॉडी है जहाँ पे एक रूलिंग है, एक अपोजिशन पार्टी है, वो अपने अपने इंटरेस्ट के लिए जो है एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्लियामेंट एक डेलिब्रेटिव असेंबली जहाँ पे थिंकिंग प्रोसेस चलता है, क्या हम अपने देश के लिए अच्छा ला सकते हैं, और वहाँ पे लोकल की जगह नेशनल जो है वो मोटिव रहता है, नेशनल और कंट्री वाइज क्या बेटर रहेगा, ये चीज एक मोटिव रहती है पार्लियामेंट में। ओके। और जो है यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव है जो भी इलेक्ट होके आते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं एंटायर कंट्री को, इरेस्पेक्टिव ऑफ कलर, क्रीड, कास्ट एंड रिलीजन। ओके। सो जो भी जो माइंड सेट है, कहा जा सकता है वो पूरे देश का माइंड सेट वो एक एक रिप्रेजेंटेटिव में होता है, जिसको वो अपना पार्लियामेंट में लाता है और रिप्रेजेंट करता है उनके आइडियाज को। अब इस कोविड-19 सिचुएशन में पार्लियामेंट को कैसे हेल्प करा जाए, कुछ गाइडलाइंस फॉलो करी जा सकती हैं डब्ल्यूएचओ की, जैसे कि स्टेरिलाइज कर लिया जाए पूरा प्रेमाइस को। ये प्रोसेस जो है इजिप्ट, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन वगैरह में, यूरोप में वगैरह में चल रहा है। दूसरा थिंग ये है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू और वेब मीटिंग्स के थ्रू ये सब जो पार्लियामेंट सेशंस जो है ये करे जाएं, जैसे कि इंडोनेशिया, वेनेजुला, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, ब्राजील वगैरह में हो रहा है। थर्ड थिंग इज हाइब्रिड मॉडल करा जाए, जिसमें कि ये दोनों मॉडल्स जो है इनकॉर्पोरेट हो, एज पर द नीड ये चीजें करी जाए। ओके, जैसा कि फिलीपाइंस में है, यूके में ये सारी चीजें हो रही हैं। प्रेसिडेंट जो है टाइम टू टाइम समन करता है हाउस ऑफ द पार्लियामेंट टू मीट एट, लगभग 6 जो है मंथ्स का जो है 2 सेशन होते हैं, उसमें जो है डिफरेंस होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये आर्टिकल 85(1) में दिया हुआ है। और सो दिस ये चीज़ ब्रेक ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। एंड अच्छा ये मुझे बताओ, अगर एडजर्नमेंट साइन डी का मतलब क्या है? एडजर्नमेंट साइन डी का मतलब क्या है, एंड हु डज दिस? ओके, हु डज दिस एडजर्नमेंट साइन डी? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, इफ यू आर इन्फेक्टेड, ये एक टॉपिक है जिसमें कि वेरियस टाइप्स ऑफ केसेस बताए हैं, एसिम्टोमेटिक, प्री सिम्टोमेटिक, सिम्टोमेटिक। जैसे कि एसिम्टोमेटिक केस बोला जा रहा है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा है। इसमें क्या होता है कि सिम्टम्स जो है कोरोना वायरस के वो पेशेंट में दिखते ही नहीं है। तो क्या होता है कि ये नहीं, बहुत लोग कहते हैं कि सिम्टम्स नहीं है तो वो कंटेजियस नहीं है, और अगर वो कफिंग करेगा तभी वो कंटेजियस है, ऐसा कुछ भी एविडेंस नहीं है। चीज़ें जो है कोरोना वायरस जो है उनके थ्रू भी स्प्रेड हो सकता है। अब है प्री सिम्टोमेटिक एंड माइल्ड केसेस। इसमें क्या है कि रफली 2 डेज में जो है वो कंटेजियस होने लग जाएगा, वायरस स्प्रेड होने लगेगा, फिर उसके बाद धीमे धीमे जो है उसका स्मेल और टेस्ट लॉस हो जाएगा, कफ, फीवर वगैरह ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। और जितने भी सिम्टोमेटिक केसेस ज़्यादातर माइल्ड सिम्टम्स लिए होते हैं, और ये इजीली जो है मैनेज करे जा सकते, जैसे फीवर आ गया तो उसको मैनेज कर लिया, कफ आ गया उसको मैनेज कर लिया, बॉडी एक हुआ तो ये सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करने के थ्रू जो है उनको ट्रीट किया जा सकता है। और जहाँ पे मॉडरेट लेवल का है तो वहाँ पे जो है एक तो सोफिस्टिकेटेड मेडिकल इंटरवेंशन भी ज़रूरी होता है, और दूसरा प्रोसेस है पोरोनेशन। पोरोनेशन मतलब जो है एक तो देखो ऑक्सीजन थेरेपी देना, दूसरा पोरोनेशन मतलब पेट के बल लेट जाना, और उससे क्या होगा कि आपके जो लंग्स में है वो कोलैप्स नहीं होंगे और मोर ऑफ द ऑक्सीजन जो है उसमें पहुंचने लग जाएगी। सो इसको बोलते हैं प्रोनेशन। ओके, प्रोनेशन। एंड अदर थिंग इज दैट मॉडरेट सिवियरिटीज ऑक्सीजन, देखो मास्क एंड ट्यूब के कनेक्टेड जो है वो भी प्रोवाइड कराया जाता है, और बहुत सारे लोग जो कह सकते हैं कि ऑक्सीजन वाली प्रॉब्लम से, लंग्स वाली प्रॉब्लम से गुजरते हैं, उनके घर में ही ऑक्सीजन सिलेंडर होता है तो वो उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। मूविंग ऑन, इसी टॉपिक को और चीज़ें हैं इसमें, जैसे वेंटिलेटर्स है, इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट है, जहाँ पे कोई व्हेन नो सिटी इन इंडिया हैव एनफ ऑफ ईदर, तो ज़्यादातर टाउन्स वगैरह भी नहीं है, तो बहुत पहले तो क्या करना चाहिए कि घर पर ही
इनका इस आर्टिकल में ये कहना है कि पहले आप घर पर ही ट्रीटमेंट करें, क्योंकि अगर आप वहाँ आते हैं बहुत सीवियर केस में ही आपको आईसीयू में जो है वो ले जाया जाएगा। और जो है सबसे पहले क्या है कि आपकी ऑक्सीजन जो है मॉनिटरिंग करी जाएगी। अगर आपको ब्रीथिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तब जाके जो है आपको वेंटिलेटर्स पे रखा जाएगा। और ज़्यादातर गवर्नमेंट क्या कर रही है कि हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि इंट्रावेनस इंजेक्शन दे देते हैं जिसको सीडेटेड रखते हैं, सोए हुए रखते हैं। इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि वो पेशेंट जो है सीडेटेड रहता है और धीरे धीरे वो उसी में ही वो मर जाता है। ओके, ये सारी चीज़ें हैं। और कम्युनिटी बेस्ड केयर में जैसे अभी दिल्ली में जो है इनिशिएटिव लिया गया कि जो है ऑक्सीमीटर होता है जो आपकी ऑक्सीजन और सैचुरेशन कितना है बॉडी में उस चीज़ को मॉनिटर करता है। तो ऑक्सीमीटर जो है पल्स ऑक्सीमीटर होता है। आपने देखा होगा कि उंगली में जो है इंडेक्स फिंगर में वो लगाया जाता है। तो उससे क्या होता है कि उस चीज़ को मॉनिटर करेंगे। कर सकता है कोई भी, और अगर उसको लगता है कि उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया है तो ही कैन रन टू द हॉस्पिटल। सो दीज थिंग्स आर देयर। एंड ये जो रेमडेसिविर जो है और फेविपिराविर करके जो मेडिसिन है फेविपिराविर, ये कह सकते हैं कि मॉडरेट केसेस को ट्रीटमेंट में हेल्प करती है। बट द थिंग इज कि इसका कोई ऑफिशियल डेटा जो है वो रिलीज नहीं हुआ है। देखो अब थोड़ा सा इस चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं। एक्सपोजर है, डोंट हैव अ कोविड, हैविंग अ कोविड। अब हैविंग अ कोविड हैज 3 टाइप्स ऑफ थिंग्स। एक तो पर्सन हो जो एसिम्टोमेटिक हो गया, दूसरा हो गया प्री सिम्टोमेटिक, और थर्ड हो गया जिसके लक्षण बहुत ही ज्यादा दिख रहे हैं वो सिम्टोमेटिक हो गया। अब इसमें क्या है, माइल्ड सिम्टम्स हो गए, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो गई और अदर हो गए। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ में हाई फ्लो ऑफ ऑक्सीजन प्रोनेशन के थ्रू कर सकते हैं या फिर वेंटिलेशन के थ्रू। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, आप देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट है। एंड दैट इज व्हाई एंड ZTE आर थ्रेड्स। देखो हुआई एंड ZTE आर थ्रेड्स हैं, ये यूएस ने बोल दिया है। एंड यूएस ने क्या कहा है कि एक्यूज चाइना की वो जो है वो शेयर कर रहा है, स्पाई कर रहा है यूएस के सिटीजन के डेटा को। अब क्या है कि क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि और क्योंकि जो ये हुआई एंड ZTE है ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो एंड रिसीविंग फंड फ्रॉम द पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, तो इन दोनों के बहुत नज़दीक हैं ये बोला जा सकता है। और ये है कि जो फॉर्मर जो बराक ओबामा थे प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस, इन्होंने ब्लैकलिस्ट कर दिया था ZTE को फॉर 7 ईयर फॉर सेलिंग इक्विपमेंट टू ईरान बिकॉज ही रियलाइज दैट इट इज़ अ थ्रेट। ओके, और ZTE जो है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टाइम जो है ZTE को अलाउ करा गया कि आप बिजनेस कर सकते हैं यूएस में, बट 1.3 बिलियन आपको जो है फाइन पे करना पड़ेगा बिकॉज एंड यू हैव टू प्रोवाइड द हाई लेवल सिक्योरिटी गारंटी। अब क्या क्या इक्विपमेंट ये मैन्युफैक्चर करते हैं, ये मोबाइल फोन्स हो गया, स्पेयर पार्ट्स हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए, सो दीज थिंग्स आर मैन्युफैक्चर। और लगभग अब जो एक क्लाउड कंप्यूटिंग, स्मार्ट डेटा स्टोरेज सॉल्यूशन, इन सब चीज़ों में भी इन्होंने कर दिया है। एंड देयर क्लेम इज़ कि वो गूगल एंड्रॉयड और एप्पल iOS से जैसे उनका हारमोनी OS आ जाएगा तो ये गूगल एंड्रॉयड और एप्पल iOS से जो है वो कम्पीट करने लग जाएंगे। एंड ZTE का देखा जाए तो टाई जो है बिग कॉरपोरेशन कंपनी जो चाइना के हैं उनसे रहता है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चर कर देते हैं उनके प्रोडक्ट एट अ वेरी लो कॉस्ट। और जो है सिमिलरली जो है इंडिया जो है उसको भी एक थ्रेट है, जो कि एक वो इंडिया जो है यूएस से क्लोज अलाइड में है। तो अगर यूएस ने इन चीज़ों को बंद करा तो ऑफ कोर्स इंडिया भी बंद कर देगा। अदर मेजर प्लेयर्स कौन से हैं टेलीकॉम इक्विपमेंट में, जैसे एरिक्सन हो गया, नोकिया, सैमसंग, ये सारे हैं। ओके, बट ये हुआई एंड ZTE ये जो ईथरनेट स्विचेस वगैरह देते हैं जिससे और एट अ वेरी लो कॉस्ट, और उसको हमेशा मॉनिटर करते रहते हैं, इसलिए लोग जो हैं ज़्यादा इनके लिए जो है कह सकते हैं
माने ल्योर करता है ये सारी चीजें। ओके, अब देखा जाए तो BSNL हो गया, गवर्नमेंट कंपनी है, तो ये सारे लोग भी जो है चाइनीज के प्रोडक्ट अभी तक जो है इक्विपमेंट्स यूज कर रहे थे, बट अभी क्या हुआ कि ये सब चीजें जो आई तो BSNL ने जितना भी जो वेंडर करने के लिए दे रहा था तो उसने जो है उस पर रोक लगा दी है। ओके, moving on to the next topic. After banning Chinese app, India raises Hong Kong at UN. अभी क्या हुआ कि इंडिया ने चाइना को कैसे इकोनॉमिकली जो है थोड़ा सा झटका दिया है, बट अब क्या है इंडिया ने जो है इसको कह सकते हैं रेपुटेशन वाइज भी झटका दिया है, वो भी यूनाइटेड नेशन में। ओके, सो दिस थिंग इज टू बी नोटेड अपॉन कि जो भी चीजें हैं जैसे कि हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ चाइना जो है, जो इसे हांगकांग में जो भी एक न्यू लॉ लाने की कोशिश कर रहा है, इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है, तो इसने जो है कहा है कि आप किसी दूसरे नेशन की जो है उसकी सॉवरेनिटी पे, उसके इंटरनल अफेयर्स पे जो है इंटरफेयर नहीं कर सकते, और ये इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट है। सो इस तरीके से जो है इंडिया ने जो है उसके रेपुटेशन पे भी एक कह सकते हैं प्रहार करने की कोशिश की है। चाइना ब्लॉक्स इंडियन मीडिया वेबसाइट, INSC गवर्नमेंट एक्शन। इंडिया ने बैन करा चाइना की वेबसाइट लगभग 15, तो चाइना ने रिटेलिएट करा है वही एक्शन, और जितने भी न्यूज़पेपर और मीडिया वेबसाइट थी वहाँ पे ब्लॉक कर दी गई हैं चाइना में। और ये कहना जैसे VPN होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इसके थ्रू जो है भले ही आपकी जो जैसे 59 वेबसाइट जो है ब्लॉक हुई हैं, पर आप VPN के थ्रू जो है उनको डाउनलोड कर सकते हैं अभी भी। पर चाइना ने VPN को भी ब्लॉक कर दिया है अपने फायरवॉल से। अब कोई भी जो इंडियन न्यूज़पेपर मीडिया वेबसाइट जो है चाइना में नहीं चल पाएगी। Okay, so these types of action has been taken by China as well, and thank you for watching। और आप PDF जो है फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं आराम से। पहले वीडियो देखें और कुछ आवर्स के बाद जो है PDF डाउनलोड करके उसको पढ़ लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।